नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आरपीएससी नई शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरपीएससी नई शिक्षक भर्ती की दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्तियों में एक ही पेपर होगा। जी हाँ दोस्तों, नया नियम है जिसके तहत एक ही पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा और ये नियम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अलावा रीट में भी लागू होने वाला है दोस्तों। इससे लाखों छात्रों को यहाँ पर इसका फ़ायदा भी मिलेगा। ऑनलाइन फॉर्म, परीक्षा तिथि, कब तक विज्ञप्ति आएगी, उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो राज्य में नई सरकार बनने के साथ ही दोस्तों हर वर्ष कुछ ना कुछ बदलाव होता है। जैसा कि आप सबको पता होगा, पहले इसमें 40% का नियम था जिसके तहत आपके दोनों पेपरों में 40% नंबर लाने होते थे। इसकी वजह से काफ़ी सारे पद खाली भी रह गए थे पिछली भर्ती में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार की मोहर है। 10 लाख बेरोजगारों को मिलेगी राहत। जी हाँ दोस्तों, रीट का जो पेपर है उसमें भी एक पेपर किया गया है। इसके अलावा दो परीक्षाओं की वजह से दोस्तों काफ़ी सारी यहाँ पर छात्रों को दिक्कतें होती थी, तैयारी करने में भी समय भी लगता था। इसीलिए रीट के अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती में भी आपका एक ही पेपर होने वाला है। ऐसा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रस्ताव रखा था राज्य सरकार के सामने और राज्य सरकार की तरफ से इसको मंजूरी भी दी गई है। तो दोस्तों अब सिर्फ रीट में ही नहीं बल्कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी दोस्तों इसी नियम को लागू किया जाएगा और इसकी वजह से आपकी जो भर्तियां हैं वो समय पर जल्दी पूरा होंगी। यहाँ पर आप दे सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा में 1,23,000 पद खाली हैं। 4 महीने में मात्र 11,000 पदों पर नियुक्तियाँ हुई हैं। हालांकि दोस्तों एक पेपर होने की वजह से इसमें एक और बदलाव हुआ कि सिलेबस कंबाइंड करके नया पैटर्न तैयार किया जाएगा, उसी के आधार पर भर्ती होगी। और पूर्व सैनिकों को भी शिक्षक भर्ती में पात्र माना जाएगा। शिक्षा मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया है दोस्तों कि पूर्व सैनिकों को भी पात्र घोषित किया जाएगा। रीट में भी दोस्तों बदलाव किया गया। इससे पहले रीट में 2 पेपर होते थे, लेकिन अब एक पेपर कर दिया गया है। और प्रथम श्रेणी व्याख्याता, यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम श्रेणी व्याख्याता और सेकंड ग्रेड में भी दोस्तों अब एक ही परीक्षा कराने के संकेत दिए हैं। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड इन तीनों भर्तियों में एक ही पेपर के आधार पर भर्ती होगी। एक ही पेपर होगा, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा, लेकिन सिलेबस अलग अलग रखा जाएगा। थर्ड ग्रेड का सिलेबस थोड़ा सा सरल आएगा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के मुकाबले, और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस अलग रहेगा दोस्तों, उसी के आधार पर चयन होगा आपका। लेकिन पेपर आपको पता है सेकंड ग्रेड में भी 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी 2 पेपर होते हैं, लेकिन उनकी जगह अब 2 पेपर की जगह एक पेपर ही किया जाएगा। थर्ड ग्रेड में भी प्री और मेंस यानी कि पात्रता परीक्षा और मेंस परीक्षा की जगह एक पेपर होगा। वर्तमान आंकड़ों की पर नजर डालें तो सेकंड ग्रेड टीचर के सबसे ज़्यादा 33,000 पद खाली हैं। फर्स्ट ग्रेड के 21,121 पद खाली हैं दोस्तों। इन पदों पर भर्ती कराने की जो प्रक्रिया है वो राज्य सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है। फॉर्म लगभग दोस्तों आपके जून या फिर मई के लास्ट में ही फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। और फॉर्म के बाद परीक्षा की बात करें तो दोस्तों आचार संहिता के बाद पेपर आपका सितंबर अक्टूबर तक इसका पेपर भी कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस बार नए बदलाव किए गए हैं। नया सिलेबस भी पैटर्न तैयार होगा उसी के आधार पर, क्योंकि एक पेपर होगा तो उसी के हिसाब से पेपर बनाया जाएगा और उसी के आधार पर सिलेक्शन भी होगा। तो दोस्तों ये है जानकारी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाली भर्तियों के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।